स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जैसे कि हम बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बेसिकली ये बताए मैडम, आगे तक बोल कर बताइए। तो रिप्रोडक्शन को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो कि सिंगल पेरेंट से होता है, यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए। ठीक है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में बेसिकली हमें तीन मेथड देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन कौन से हैं? एक तो है बडिंग, दूसरा मेथड है फीजन, फीजन इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के केस में, और तीसरा मेथड है बेटा एंडोस्पोर की फॉर्मेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, फीजन से जब बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं तो इट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। कैसी कंडीशंस में? अनफेवरेबल कंडीशंस में ये मोस्ट कॉमन मेथड है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सॉरी, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल नहीं बेटा, अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस में सबसे कॉमन मेथड कौन सा होता है? फ्यूजन। एनसीईआरटी भी बता रही है कि बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करते हैं बेटा? फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि अंडर फेवरेबल कंडीशन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है बेटा? फ्यूजन होता है। सेकेंड आता है एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर, या हम ये कहते हैं स्पोर, कोई भी ऑर्गेनिज्म कब बनाता है? जब कंडीशंस कैसी हो जाती हैं? अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। कैसी कंडीशन हो जाती है? अनफेवरेबल। ये सी ध्यान रखना, कोई भी इंडिविजुअल स्पोर की फॉर्मेशन कब करता है? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। पेरिनेशन स्ट्रक्चर है ये जो उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव रखती है। ठीक है। जबकि फ्यूजन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा बैक्टीरिया में अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो डिटेल के अकॉर्डिंग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एब्सेंट है। क्यों है एब्सेंट? क्योंकि ना तो इनके अंदर सिनगैमी होता है। सिनगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो इनके केस में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में स्पिंडल अपरेटस की फॉर्मेशन नहीं होती, और जब तक स्पिंडल अपरेटस नहीं बनेगा तब तक ना तो माइटोसिस हो सकता है और ना ही मियोसिस हो सकता है। अब अगर माइटोसिस एंड मियोसिस नहीं होंगे तो गैमीट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। किसकी फॉर्मेशन नहीं होगी? गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होगी, और गैमीट फ्यूज ही नहीं होंगे, बनेंगे ही नहीं, तो उनका फ्यूजन भी नहीं होगा। तो इसलिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन और हम देख सकते हैं कि दे सम शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी क्या कह रही है? सम शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग a primitive type of DNA transfer. A primitive type of DNA transfer from one bacteria to another. ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। ये क्या कह रहा है कि कुछ प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है। अब ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर क्या होता है? इसमें तीन मेथड हम पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आपका 12th में भी आता है। ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, ये तीन मेथड हम इनके अंदर जो डीएनए ट्रांसफर होता है प्रिमिटिव टाइप का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं एक डिफरेंस आपको बता देती हूँ बेटा। अगर कोई भी जीन ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है ना तो पेरेंट के कैरेक्टर किसमें इनहेरिट होते हैं? प्रोजेनी में। लेकिन इस ट्रांसफर को तो हम कहते हैं बेटा वर्टिकल ट्रांसफर।
कैसा ट्रांसफर है? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जैसे कंजुगेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल और दूसरी बैक्टीरियल सेल के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे पेरेंट प्रोजेनी का रिलेशनशिप नहीं होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होता है, दो बैक्टीरियल सेल के बीच में ट्रांसफर होता है। खास करके हम कंजुगेशन की बात करें तो वो कैसा ट्रांसफर होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें भी दो बैक्टीरियल सेल के बीच में आपका ट्रांसफर होता है, तो वो भी मतलब बैक्टीरिया और वायरस के बीच में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि ये जो चेंज आता है दो बैक्टीरियल सेल में तो हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन या कंजुगेशन, या वायरस और बैक्टीरिया के बीच में तो हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। वो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। लेकिन अगर पेरेंट से प्रोजेनी में कोई चीज़ ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसी को हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आता है बडिंग मेथड। अब बडिंग क्या होता है इसमें ध्यान से देखो। जैसे एक हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल सेल है, अब बैक्टीरियल सेल से सबसे पहले एक प्रोट्यूबरेंस निकलती है। प्रोट्यूबरेंस मतलब आउटग्रोथ निकलती है, जैसे एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली। फिर क्या होता है, जैसे इस बैक्टीरियल सेल का एक न्यूक्लियस है तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियाई में टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, और फिर एक न्यूक्लियाई तो इसी सेल में रहेगा और एक न्यूक्लियाई इस आउटग्रोथ में चला जाएगा। दैट मीन्स कैसी कंडीशन आ गई? इस तरीके की कंडीशन आ गई। एक न्यूक्लियाई है आपका बैक्टीरियल सेल में और एक न्यूक्लियाई आपका किस में चला गया है? आउटग्रोथ में चला गया है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये आउटग्रोथ जो है ये अपने साइज को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? साइज को बढ़ाती है, और साथ में कॉन्स्ट्रक्ट भी करती है। यहाँ से कॉन्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है, तो इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे कॉन्स्ट्रक्ट होती जाएगी और पेरेंट सेल से बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो ये जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, इसको हम कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, बडिंग आपको कौन कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी? तो एक तो बैक्टीरिया है बाइफिडी बैक्टीरियम, और दूसरा बैक्टीरिया है रोडोमाइक्रोबियम। दूसरा बैक्टीरिया कौन सा है? रोडोमाइक्रोबियम। एक है बाइफिडी बैक्टीरियम और दूसरा क्या है? रोडोमाइक्रोबियम। ये जो बैक्टीरिया है ये बडिंग से रिप्रोड्यूस होते हैं। अब आता है इसका मोस्ट कॉमन मेथड, दैट इज फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन में हम पहले ही बता चुके हैं कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। बैक्टीरिया मेनली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं? फ्यूजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसमें फ्यूजन में एक चीज ध्यान रखना, फ्यूजन का मतलब होता है बॉडी का स्प्लिट होना। एक दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है तो कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, दो से ज़्यादा पार्ट में स्प्लिट हो जाए तो हम कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो इनमें मेनली बाइनरी फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशंस में मेनली होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब क्योंकि इसको स्प्लिट होने में एक से दो सेल टूटेंगी तो माइटोसिस और मियोसिस तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो स्पिंडल अपरेटस चाहिए। तो इनमें ये जो फ्यूजन हो रहा है ये किसके थ्रू होगा? एमाइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू? एमाइटोसिस। एमाइटोसिस का मतलब क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियाई है। सिंपली इसका रफली इसका न्यूक्लियाई जो है वो दो पार्ट्स में टूटता है, और जैसे ही वो दो पार्ट में टूट जाएगा उसके बाद सेल भी रफली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में एमाइटोसिस होती है। इक्वल हाफ में डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इक्वली डिवाइड होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो ये बाइनरी फ्यूजन का जो मेथड होता है इट इज़ वेरी रैपिड इन बैक्टीरिया, बहुत रैपिड होता है, और एक बैक्टीरियल सेल हर 20 से 30 मिनट्स में
डिवाइड करती है। हर 20 से 30 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, मतलब 1 से 2 बन गई, अगली 20 मिनट में 2 से 4 बन जाएंगी, अगली 20 मिनट में 4 से 8 बन जाएंगी। ठीक है, तो बाइनरी फिजन हो रहा है तो 1 से 2 बनेंगी। तो ये मेथड बहुत फास्ट होता है, हर 20 मिनट्स में ये रिप्रोड्यूस कर जाती हैं, तो हर 20 से 30 मिनट में ये मल्टीप्लाई करती रहती हैं। अब हम स्टडी करेंगे इसका डिटेल मेथड कि प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन क्या है, कैसे कैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड होती है, तो कैसे वो डिवाइड होती है। तो इसको हम बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है, कोई भी बैक्टीरियल सेल अपने डीएनए कंटेंट को बढ़ाएगी। किसको बढ़ाएगी बेटा, डीएनए कंटेंट को रेप्लिकेट करेगी, डुप्लीकेट करेगी। तो ये जैसे इसके पास एक न्यूक्लियोइड था तो डीएनए कंटेंट बढ़ेगा, तो एंड में क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास एक की बजाय 2 न्यूक्लियोइड हमारे पास बन जाएंगे, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेट हो गया है। तो एक की बजाय कितने न्यूक्लियोइड बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियोइड हमारे पास बन जाएंगे। जैसे ही 2 न्यूक्लियोइड बन जाते हैं तो फिर डिवीजन होता है मीजोसोम में। मीजोसोम हमने क्या बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, और वहाँ पर हमने कहा था कि अगर ये न्यूक्लियोइड के साथ अटैच हो जाए तो ये सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करती है, सेप्टा फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जैसे ही न्यूक्लियोइड डिवाइड हो जाता है उसके बाद क्या होता है बेटा, ये मीजोसोम एक वाई शेप फोर्क बना लेता है, ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके एक एंड से एक न्यूक्लियोइड अटैच हो जाता है और दूसरे एंड से दूसरा न्यूक्लियोइड अटैच हो जाता है। और जब ये दोनों न्यूक्लियोइड अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद ये मीजोसोम भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट एक न्यूक्लियोइड से अटैच रहता है और दूसरा पार्ट दूसरे न्यूक्लियोइड से अटैच रहता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोइड का डिवीजन हुआ, फिर क्या हुआ, मीजोसोम ने वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई और उसके दोनों एंड से 2 न्यूक्लियोइड अटैच हो गए। उसके बाद मीजोसोम भी स्प्लिट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, मीजोसोम के बीच में मेम्ब्रेन की सिंथेसिस हो जाएगी। किसकी सिंथेसिस होगी, मेम्ब्रेन। लेकिन ये मेम्ब्रेन की सिंथेसिस कैसे होगी ये मैं आपको बता देती हूँ। मेम्ब्रेन सिंथेसिस होगी सेंट्रीपिटली। सेंट्रीपिटली का मतलब होता है फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी से उसका डिवीजन शुरू होगा टुवर्ड सेंटर, या हम यूँ कहते हैं फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। कैसे, ध्यान से देखो, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है तो ये इस तरीके से इन्वेजिनेट कर जाए, किसके बीच में, 2 मीजोसोम्स के बीच में। और ये इन्वेजिनेशन कहाँ से शुरू हो रहा है, पेरीफेरी से शुरू होकर के सेंटर की तरफ जाएगा। और जब ये दोनों बिल्कुल टच हो जाएंगे तो एक से कितनी सेल्स बन जाएंगी हमारी, 2 सेल्स बन जाएंगी। तो ये था बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया। अब आता है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से देखना। प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए अपने कंटेंट को डबल करता है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोइड भी क्या हो जाता है, डुप्लीकेट। क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो। तो सबसे पहले स्टेप में तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ, एक से आपके 2 न्यूक्लियोइड बन गए। उसके बाद मीजोसोम ने डिवीजन करना शुरू किया। कैसे, पहले तो इसने वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना ली, और वाई शेप्ड स्ट्रक्चर भी कैसे बेटा, इसके 2 फॉर्क से क्या अटैच हो गया, एक से एक न्यूक्लियोइड और दूसरे से दूसरा न्यूक्लियोइड। उसके बाद मीजोसोम भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, और मीजोसोम की स्प्लिटिंग के बाद मेम्ब्रेन सिंथेसिस शुरू हुआ। 2 मीजोसोम्स के बीच में मेम्ब्रेन का बनना शुरू हो जाएगा, और वो भी कैसे, सेंट्रीपिटली, सेंटर पेरीफेरी से शुरू होकर के सेंटर की तरफ इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल डिवीजन। ठीक है, अब बेटा बाइनरी फिजन से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूलाज में आपको डिस्कस करेंगे। तो वो फॉर्मूलाज क्या क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला इधर देख लो, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है बेटा, कोई भी बैक्टीरियल सेल कितना टाइम लेती है डिवाइड होने के लिए। जैसे हमने कहा
कि कोई भी बैक्टीरियल सेल जनरेट 20 से 30 मिनट में डिवाइड हो जाती है, बहुत फास्ट। तो ये क्या है, इसका जनरेशन टाइम है। कोई भी बैक्टीरियल सेल डिवाइड होने के लिए जितना टाइम लेती है वो क्या कहलाता है, उसका जनरेशन टाइम। अब जनरेशन टाइम निकाला कैसे जाता है, इसका फॉर्मूला है z, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनरेशन टाइम को, इज इक्वल टू t अपॉन n। t क्या है, टाइम इन मिनट और आवर। टाइम लेना है मिनट में या आवर में, और n क्या है बेटा, नंबर ऑफ जनरेशंस। अगर ये टाइम मिनट में लोगे तो जनरेशन टाइम भी मिनट में आएगा, इसको आवर्स में लोगे तो जनरेशन टाइम भी किस में आएगा, आवर्स में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो एक फॉर्मूला मैंने क्या बताया, z इज इक्वल टू टी अपॉन एन, फॉर्मूला ध्यान देना। अब दूसरा फॉर्मूला आता है फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ बैक्टीरिया, एंड फॉर्मूला के ऊपर बेस में आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगी अभी, ध्यान से देखना। हमें बैक्टीरिया का नंबर काउंट करना है, लेकिन कब, दो सिचुएशन हमारे सामने है। पहली सिचुएशन क्या है, इफ फ्यूजन स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल। अगर फ्यूजन किससे स्टार्ट हो, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हो। हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, एक ही बैक्टीरियल सेल फ्यूजन स्टार्ट करिए, तो उसके केस में तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ डिवीजन अगर आपको निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n, और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ जनरेशंस। तो कैसे होगा बेटा, अगर हम एक बैक्टीरियल सेल से स्टार्ट करें, बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, तो एक से कितनी बनेंगी, दो से कितनी बनेंगी, चार से कितनी बनेंगी, 8, और ऐसे करते करते आपकी n तक आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अगर 1 कब आएगा, जब हम 2 की पावर 0 कर देते हैं। ठीक है, कि बैक्टीरियल सेल डिवाइड ही नहीं कर रही है, तो 2 की पावर 0। एक जनरेशन जब उसने की तो 2 की पावर 1, 2 जनरेशन की तो 2 की पावर 2, 3 जनरेशन की तो 2 की पावर 3, ऐसे हम निकालते जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 की पावर n, और n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जनरेशंस, कि उसने डिवीजन के कितने राउंड ले लिए। एक राउंड तो एक जनरेशन किया है, 2 राउंड तो 2 जनरेशन कर लिया है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है अगर आप फ्यूजन स्टार्ट कर रहे हो एक सिंगल बैक्टीरियल सेल से, और दूसरा है इफ फ्यूजन स्टार्टिंग फ्रॉम a population of cells। अगर फ्यूजन स्टार्ट हो किसे, एक पॉपुलेशन ऑफ सेल से, मतलब एक सेल से शुरुआत नहीं हो रही है, पूरी की पूरी एक पॉपुलेशन से शुरुआत हो रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू 2 की पावर n। क्या होता है बेटा, स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू 2 की पावर n। यहाँ पे स्मॉल b क्या है, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन एट द एंड में कितनी पॉपुलेशन आएगी डिवीजन के बाद, और कैपिटल B क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द बिगनिंग। कहाँ पे, बिगनिंग से कितनी बैक्टीरियल पॉपुलेशन आपकी आ रही है वो आपका आएगा, और n यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ जनरेशंस, कि कितनी जनरेशन, ये तो इनिशियल पॉपुलेशन है, ये कितनी जनरेशन उसने डिवीजन की, और ये आता है फाइनल पॉपुलेशन। तो फाइनल पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, b इंटू 2 की पावर n। ये फॉर्मूला पहले करा रही हूँ, फिर इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल कराऊंगी। अगला एक फॉर्मूला आता है, बैक्टीरिया में पूछ लेते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया फ्यूजन कर रहा है तो वो हाफ
कप कितने टाइम में फिल करेगा या वो फुल कप कितने टाइम में फिल करेगा। तो फॉर फिलिंग हाफ कप एंड फॉर फिलिंग फुल नहीं बेटा, 1/4 कप, फॉर फिलिंग 1/4 कप, एक चौथाई हिस्सा कप का फिल करना हो बैक्टीरिया को, तो वो कितने टाइम में फिल करेगा। तो हाफ कप के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। कैपिटल टी होता है बेटा टोटल टाइम, जितना आपको टोटल टाइम दिया है, और स्मॉल टी होता है टाइम ऑफ डिवीजन, कि वो कितने टाइम में डिवाइड कर रहे हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम भी बोल देते हैं, क्योंकि जनरेशन टाइम भी क्या होता है, कोई भी बैक्टीरियल सेल जितने टाइम में डिवाइड कर रही है वो क्या कहलाता है, उसका जनरेशन टाइम भी कहलाता है। लेकिन फॉर फिलिंग 1/4 कप ये फॉर्मूला हो जाता है बेटा कैपिटल टी माइनस 2 स्मॉल टी। कैपिटल टी वही है टोटल टाइम, और स्मॉल टी क्या है, टाइम ऑफ डिवीजन या जनरेशन टाइम। लेकिन इसमें हम लिखते हैं बेटा -2t, और इसमें क्या लिखते हैं -t। ये ध्यान रखना, ये आपके 5 फॉर्मूला मैंने कराए हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जनरेशन टाइम क्या है, z = t/n। n क्या है, टाइम दिया हुआ होगा कि इतने मिनट और इतने आवर्स में, और n होता है नंबर ऑफ जनरेशन, कि उतने टाइम में उसने कितने डिवीजन किए तो कितनी जनरेशन्स बनाई। एक होता है बैक्टीरिया का नंबर कैलकुलेट करने के लिए, एक तो तब जब हमने एक ही सेल से स्टार्टिंग की है तो उसका तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, लेकिन एक की बजाय एक पॉपुलेशन से स्टार्ट की है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा b × 2 की पावर n। इनिशियल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाफ कप की फिलिंग के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, और फॉर फिलिंग 1/4 कप के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल टी माइनस 2t। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब मैं आपको करा देती हूँ, तो वो चीज़ आप देखो। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, ए बैक्टीरियल सेल अंडरगो 5 जनरेशंस। कोई भी बैक्टीरियल सेल है वो कितनी जनरेशंस कर रही है, 5 जनरेशंस कर रही है। दैट मीन्स नंबर ऑफ जनरेशंस मैंने दे दी कितनी है, 5। ठीक है, इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में 20 मिनट्स क्या दे दिया मैंने, टोटल टाइम दे दिया। टाइम दे दिया कितना, 20 मिनट्स। पूछा क्या है, जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, z = t/n। t क्या है 20 मिनट और n क्या है 5, तो क्या आ जाएगा जनरेशन टाइम उसका 4 मिनट। कि वो बैक्टीरियल सेल जो है हर 4 मिनट में डिवाइड करती है। कितने मिनट्स में, 4 मिनट में। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर वो 4 मिनट में डिवाइड करती है तो 20 मिनट्स में वो 5 बार फ्यूजन कर चुकी होगी। दैट मीन्स 5 जनरेशन प्रोड्यूस कर चुकी होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड आफ्टर एवरी 20 मिनट। अब 21 मिनट क्या दे दिया बेटा, उसका जनरेशन टाइम दे दिया, कि एक बैक्टीरियल सेल है वो हर 20 मिनट में डिवाइड कर रही है। कितने मिनट में डिवाइड कर रही है, हर 20 मिनट में डिवाइड कर रही है। तो दैट मीन्स 20 मिनट क्या दे दिया, उसका जनरेशन टाइम दे दिया। देन हाउ मैनी जनरेशंस आर प्रोड्यूस्ड, पूछ क्या लिया, n पूछ लिया, और टाइम क्या दे दिया, t क्या दिया है, 4 आवर। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्योंकि जनरेशन टाइम मिनट में है तो टोटल टाइम को भी किस में कन्वर्ट कर लो, आर में। तो 1 घंटे में कितने मिनट है, 60। तो 4 में कितनी हो जाएंगी बेटा, 4 × 60, तो दैट मीन्स 240 मिनट। तो अब हम n निकालेंगे। n निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, z = t/n। तो n क्या हो जाएगा, t/z। t कितना है, 240 मिनट, और जनरेशन टाइम कितना है बेटा, 20 मिनट। तो आपका आ जाएगा 12। तो इसका मतलब इतने टाइम में अगर उसका जनरेशन 20 मिनट है तो 4 घंटे में वो बैक्टीरिया 12 जनरेशन्स प्रोड्यूस कर चुका होगा। कितने जनरेशन्स प्रोड्यूस कर चुका होगा, 12 जनरेशन्स प्रोड्यूस कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए बैक्टीरियल सेल स्टार्ट डिवाइडिंग देन आफ्टर 6 जनरेशन। दैट मीन्स नंबर ऑफ n दे दिया कितना, 6 जनरेशन। ठीक है, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस। अब नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछ लिया, और शुरुआत कहाँ से हो रही है, एक बैक्टीरियल सेल से। शुरुआत कहाँ से हो रही है बेटा, एक बैक्टीरियल सेल से। एक बैक्टीरियल सेल से शुरुआत हो रही है, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपसे पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर n। और 2 की पावर n कितना है, 2 की पावर 6।
टू की पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको करोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, और 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 64। तो एंड में आपके 6 जनरेशन्स के बाद कितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे 64। आप करके देख सकते हो, एक जनरेशन के बाद 1 से 2, 2 के बाद 2 से 4, 3 के बाद 4 से 8, 4 के बाद 8 से 16, ऐसे करके जब आप 6 जनरेशन्स के बाद प्रोड्यूस करोगे तो कितने हो जाएंगे 64। ठीक है, तो एक ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और देखना, जैसे हमने कहा स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल B इंटू 2⁴n, और एक g का फॉर्मूला होता है T/n। तो n का एक और फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो g का, तो कैसे निकालेंगे, इसकी लॉग वैल्यू ले लो, तो क्या ले लेंगे log b इज इक्वल टू log कैपिटल B प्लस n log 2। अब n log 2 को हम इधर रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log b माइनस log कैपिटल B इज इक्वल टू n log 2। अब n की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू log b माइनस log कैपिटल B डिवाइड बाई log 2। तो इस n की वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूला में पुटअप कर दें तो z क्या आ जाएगा बेटा आपका t इंटू log 2 डिवाइड बाई log b माइनस log कैपिटल B। कई बार क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन दे देते हैं और टाइम दे देते हैं, और उससे आपका जनरेशन टाइम पूछ लेते हैं, तो ये आपको ऐसे निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नीट एग्जाम्स में आया हुआ है, नीट के पेपर में आया हुआ है बेटा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना कि ये क्या कह रहा है, ए बैक्टीरियम डिवाइड एवरी 35 मिनट। इसका मतलब एक बैक्टीरिया है वो हर 35 मिनट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जनरेशन टाइम दे दिया कितना 35 मिनट। इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10⁵ सेल पर ml, इसका मतलब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 10⁵ सेल्स पर ml, इज ग्रोन फॉर 175 मिनट। अब ये टाइम दे दिया कितने टाइम के लिए ग्रो करती है 175 मिनट, तो फाइनल पॉपुलेशन पूछ ली। अब फाइनल पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है b इंटू 2 की पावर n। n क्या है नंबर ऑफ जनरेशन। अब नंबर ऑफ जनरेशन तो हमें दिया ही नहीं, तो कैसे निकाले नंबर ऑफ जनरेशन, टोटल टाइम डिवाइड बाई जनरेशन टाइम। क्यों, क्योंकि z इज इक्वल टू T/n, t दे दिया 175 मिनट। ठीक है, तो n निकालना है, तो कैसे आ जाएगा n इज इक्वल टू T/c, तो 175/35, तो कितना आ गया बेटा 5 आ गया। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालेंगे b इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 10⁵, और n कितना है 2 की पावर 5, तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा 32 इंटू 10⁵, क्योंकि 10 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। तो ये हो जाएगी आपकी इतनी सेल्स पर ml आ जाएंगी आफ्टर 5 जनरेशन्स। ठीक है, हाफ कप और 1/4 कप का देख लो। ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी मिनट, एवरी मिनट मतलब इसका स्मॉल t क्या दे दिया 1 मिनट, हर मिनट में डिवाइड कर रही है, दैट मीन जनरेशन टाइम क्या है 1 मिनट है। ठीक है, तो 60 मिनट टोटल टाइम कितना है 60 मिनट, तो हाफ कप कितने में फिल करेगी, हाफ कप पूछ ले तो क्या लिख दोगे 60 माइनस 1 दैट मीन्स 59, और अगर 1/4 कप आ जाता तो क्या लिखते हैं 60 माइनस 2n 2t, तो ये क्या आ जाएगा 58 मिनट। ठीक है, कैसे सोच के देखो 59 मिनट में कप जो है वो 1/4 है, तो अगली 1 मिनट में ही सारी सेल डिवाइड करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी डबल हो जाएंगी, तो कप कैसा हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर वो फुल कप को कितने टाइम में फिल करती है 60 मिनट में, तो उससे जस्ट 1 मिनट पहले ही कप कितना होगा हाफ, और उससे 1 मिनट और पहले कप कितना होगा 1/4, तो 58 मिनट 59 और फुल कप भरेगा 60 मिनट में। तो ऐसे ही कुछ भी दे सकता है, मैं कह दूं कि 10 मिनट में फिल कर रहा है, कितने मिनट में 10 मिनट में फुल कप हो रहा है, तो हाफ कितने में होगा अगर 2 मिनट में डिवाइड हो, तो 2 मिनट में डिवाइड हो तो 2 से माइनस करोगे तो 8 मिनट में, और 1/4 कप पूछे तो 4 माइनस हो जाएगा दैट मीन्स 6 मिनट में। तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक।